सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे जी। और आज हम लाए हैं एकादशी की एक मुँह ज़बानी कहानी। अगर हमारे पास कहीं हम गए हुए हैं, विजिट पर गए हैं, या कई बार ऐसा हो जाता है कि हम खेत में गए हुए हैं, विजिट पर गए हुए हैं, या कहीं और हैं और हमें एकादशी की कहानी सुननी है। हमारे पास सास या माँ या ननद और कोई नहीं है और हमें वो खुद ही कहनी है, तो हमें यह कहानी ज़रूर सीख लेनी चाहिए और हमें कहानी कह लेनी चाहिए। एकादशी माता की यह मुँह ज़बानी कहानी है। एक बार एक लड़का था, वो अपने ससुराल जा रहा था। ससुराल में जाते समय रास्ते में एक छोटी सी नदी आती थी। उस नदी में से निकल के जाना पड़ता था। उस नदी में ज़्यादा पानी नहीं था, थोड़ा कीचड़ ही होता था। उस नदी में एक गाय पानी पीने बढ़ गई और वह ज़्यादा मतलब गार में धंस गई। कई बार हम कहते हैं ना कि अगर कोई गार में धंस गया हो और हम उसे निकाल दें तो हमें बहुत ही बड़ा धर्म होता है। और कोई अगर गार में धंस गया यानी किसी का कोई काम अटक रहा है और हम वो काम कर दें तो हमें अपने तय दिल से आत्मा से आशीर्वाद देगा। और अगर वो गार में धंस रहा है और हम उसको दो बातें और सुनाएं तो वो उसका आत्मा यानी कि मन दुख पाएगा और वो हमारे को बुरा आशीर्वाद देगा। तो हमें किसी का अटका हुआ काम हो वो ज़रूर कर देना चाहिए। ये इस कहानी में यही है कि एक लड़का अपने ससुराल जा रहा था और एक गौ माता थी, वो गार में धंस गई थी और उसी थोड़ा सा रास्ता था, उसी रास्ते पे से उस लड़के ने जाना था। तो वो गाय कहने लगी कि बेटा मैंने निकाल दे इस गार से। लड़का बोला मैं तो पूरी तैयारी में हूँ, ससुराल जा रहा हूँ, इस आपको कैसे निकालूँ? अगर मैं निकालूँगा तो मेरे सारे कपड़े गार के हो जाएंगे। बेटा मैंने निकाल दे, किसी तरह से भी निकाल दे, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। हाँ गला ला कर कि ऊपर आ मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने काट दे। लेकिन वो लड़का गऊ के ऊपर पैर रख कर और दूसरी तरफ कूद गया और चला गया। गौ माता ने उसे श्राप दे दिया कि अगर बेटा जब तू आवाज़ निकालेगा यानी कि मुंह में से कोई भी वचन बोल देगा, एक भी, जैसे कि हाँ राम राम ऐसे भी कह देगा, तो तू गधा बन जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर जो बुद्धि है वो एक गधे जैसी है। तो भाई वो अपने ससुराल चला गया। उसने ऐसी इतनी सोची कि मैं उस गाय को निकाल दूँ, फिर भी वो अपना चाव भर कर ससुराल चला गया। तो ससुराल में पहुँच कर सासू कहने लगी बेटा सब ठीक ठाक? वो आवाज़ से नहीं बोला, उसने बोली हाँ ठीक ठाक है। इसके बाद बोले रोटी खा लो बेटा, हाँ दूध पी ले बेटा, हाँ जो भी कुछ है। उसने आवाज़ नहीं निकाली और ऐसे ऐसे करने लगा। फिर बोले उसकी सास बोली हाँ ये बिरना पटे उकत क्या हो रहा है और बोलता को नहीं। ये बात छोरी बोली मेरे को क्या पता माँ, पूछो इसको क्या हो रहा है। तो वो उसकी माँ बोली बेटा लेना है। उसने कर हाँ। तो उनने क्या कराया, अग भाई बेटी ना बोलता ना ऐसी कोई बात होगी घर में, अपने माँ बाप का लड़का रहा होगा या और कुछ बात होगी। और उनने तो अपनी बेटी तैयार कर उसके साथ भेज दी। बेटी आ गई, लेकिन महिलाओं की एक ऐसी बुद्धि है कि वो कुरेद का बात न पूछती हैं। वो कहने लगी वह लड़की उस यानी जो उसकी बहू थी लड़के की कि वो कि तू बोलता क्यों ना। ने बोला मैं कैसे बोलूँ, वो ऐसे नाड़ने ऐसे कर दें, नहीं बोलूँगा। वो फिर बोली थोड़ी दूर चलते हैं कि तू बोलता क्यों ना, आप बोलते क्यों नहीं। वो थोड़ी देर तो जद ला के वहीं बैठ गई। अख मैं नहीं चालू, ये सर आ रहा है लिया कुछ चीज़ ले ले। ने बोला अक ले ले।
फिर भी वह लुगाई ने घनी कोशिश करी, वो ना बोला। मैं बोली तेरी गल मैं जब चालूँगी तेरी गल अक मेरे तक बोल लगा, जो तू मुँह थे ना बोलता तो मैं तेरी गल चल के क्या करूँगी। उसने भी जीजी अपना 3 दिखा दी और उड़ाई बैठ गई अपना गाल पैर का अपना जो सूट साट पहन रही थी और धरती में बैठ गई। ने बोली मैं तो जब चालूँ जब तू बोल लगा। वो हाथ जोड़ा अगना पा पकड़े अगना, अब तू बुलवाओ मत घर आए जाके बोल लूँगा। मैं बोली नाम ना आड़ा बोल तो बोल पड़ा। ने बोला मेरे तो गौ माता ने श्राप दे रखा, बोलते हैं गधा बना गया, इतनी कहते तो वो तो गधा बन गया। उसकी तो बहू की होगी धरती बीड़ी अको हो ये के करूँ, करेगी के ईब मन मन में करे अकीब के करूँगी। जै सासरे जात सासरे आले बढ़न देना, घर जाते घर आले बढ़न देना। अब तू इतनी जद्दन क्यों तेरी आठ करी, ठीक है। तो वह कितना नहीं गई, ना पियर गई ना सासरे गई। अपने एक राजा के चढ़ाई चल रही थी, वह बोली आक राजा जी मैंने चढ़ाई पिला लो, और मैं एक मैस हूँ और एक यो स गधा। तो उसने अपनी जीभ तो ना कही, क्योंकि उसका बोली मेरा तो पाप चढ़ा पहले ही चढ़ गया जो मैंने बुलवा दिया। तने बोली एक गधा है, एक तो यो है मेरी गल और एक मैस हूँ, पर मैं काम करूँगी और यो नहीं करेगा, इसने मैं खाली अपनी गैल गैल हटाऊँगी और डैडी मैं अपनी अपनी लूँगी। मैं बोला क्यों यो के बात, अब तू तो सिर पर ईंट डोवेगी और इस गधे ने बोली यह बात बूझनी है ना तो राजा मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो ने बोला अब ठीक से कर दूँगा तेरा काम। राजा का भी वही मन में वह लगी उत्तेजना कि यह के बात और भैया के बताओगी। तो राजा ने बोला हाँ तू कहेगी ना, अन्न धन जो भी कुछ कहेगी तो वही तेरा पूरा करूँगा। अक वचन भर ले, 1 वचन 2 वचन और 3जा वचन खाए न रख मैं पढ़ूँ। राजा ने बोला भाई कोई छोटी मोटी लुगाई तो कौन है, यह तो वचन ना ने भी जाना है सारी बातें जाना है। अतवा बोली ठीक से राजा जी भर लिया वचना की भर लिया, अक 1 वचन 2 वचन और 3जा वचन खाया न रख पड़ू। अक बोला यो आदमी था और मैंने लेना आवा था, रास्ते में एक गऊ थी और जो गऊ ने तकाढ़ी को और उसके ऊपर पाँ धर के और लकड़े आया वागा और तले न दसगी काटन की बजाय। और तगो माता ने शराप दे दिया कि तू बोलते हैं वो बनेगा, तो ये हमारे घर गया हमारे तो किस्सा तो ना बोल रहे। और तो मेरे माँ बाप ने बोले बेटी कोई बात ना बोलता ना इसी को ये कहवा सुनी होगी और तू चली जा। तो मैं भी आ गई अपर लुगाई जी तेरी आठ हो ऐसा मैं बोल पड़ी, ये तो बोलते हैं गधा बन गया। फिर मन ने सोची अक जगह चलेगी और तो क्या मैं सासू बढ़न देना पियर जाएंगे तो माँ बाप उल्टी क्या मैं कहेंगे। तो मैं तो आपका चढ़ाई चल रही थी और आपके घर आ गई और मैंने तो आप तो सीधी सीधी बात बता दी कि मैं तो बहुत ज़्यादा हूँगी और यूँ मेरी गैल गैल चक्कर काटेगा। तो जहाँ तक आपने यह बात बूझ ली, मैं तो आप में भगवान मानूँ सूँ, जो भगवान बड़े आप में जो मेरी बात बुझी और मैं अपने कर्म मानूँ सूँ। अब जो देख मैं बोली और यो देख के बन गया। मन ने किस जन्म में बुरा कर्म करया होगा जो भाई यो सासरा जो मन लेना आवा था और भाई इतना उतावला होया अखवा गाना काटी गई कपड़े मेरे गार के होंगे। और अपने राजा बोले वाह बोली राजा तय अके 108 थारे गांव में कोई 11 कर रहा हो और तय इसका उधार जब हो सके है और आपने 108 11 देनी पड़ेंगी। बोला अरे भाई कौन 11 दे सा अपनी करियोड़ा, ठीक सब अपनी मेहनत तब भूखे मर का करें हैं। राजा जी 2 4 तो बुझी कोई देन तो सब नाट गए तो फिर एक बुढ़िया ब्राह्मणी तो राजा ने बोलिया बुढ़िया माई तने जीमते जी सुरग मिल जाएगा और तू एक काम कर दे और यो काम आपने करना पड़ेगा। बुढ़िया तो बोला राजा अखा महाराज के काम से अख न्यू
एक छोरी पे विपता पड़ गई और उसने एकादशी माता का यानी कि गौ माता का अनादर कर दिया और उसके ऊपर पैर धर दिया। पैर धर के वह भाई अपना सासुर ससुराल गया तो गौ ने उस तय शराप दे दिया कि बोलते हैं गधा बनेगा और यह छोरी हरियो गधा आ रहे से ठीक। अब तू देखा क्या तय अरे इनके ऊपर तू दया कर दे, तू सब तो फालतू ग्यास करया करे। अरे 1 साल की ग्यास ठीक है, 1 साल की 2 साल की यानी कि 108 ग्यास तू इस तरह दे दे। तो अपने बुढ़िया बोली ये जब जीमते जी सुरगोन लाग रहा है, ये 2 जने से दोनों बर्बाद होंगे यार, तन बहुत बड़ा धर्म होगा। मन मन में सोचा बुढ़िया माई, मन मन में सोचिया अब तन बहुत बड़ा धर्म होगा, इन दोनों की नाती यो तो गदा ही रहेगा। तू 108 ग्यारस फेर कर लिए और जे अपना बुढ़िया माई ने लिया के पानी का एक लोटा और संकल्प छुटा दिया। अक ग्यारस माता जो मैंने 108 गैस कर रखी से वे ये छोरे न मिल जा। ग्यारस माता जो आपने इसका शराप दे दिया, गौ माता ने शराप दिया से जो ग्यारस माता यो शराप इसका दूर कर दे। तो 108 ग्यारस करते ही वो शराप दूर हो गया, वो तो बन गया वो का वो आदमी। तो बोला रानी आदमी बन गया और फिर उसने बोला अक बुढ़िया माई तन्ने मेरे तो जो 108 ग्यारस करी से दी से वे हम दोनों लोग लुगाई तेरी 108 ग्यारस करवावांगे। अरे भाई हम तेरे पाँ पकड़ा सार हम तेरे बहू बेटे सा, हे ग्यारस माता जैसा उस तय एकादशी का फल दिया। और पहली आई उसी किस्से न बताइयो कि भाई वो गधा बनया और दूसरी आइयो कि वो गधे था आदमी बनया। हे भगवान दूसरी सबका आइयो। हे ग्यारस माता भूल कर भी माता कोई गलती मत कराइए, आपने बार बार प्रणाम। और एक कहानी नहीं कया करें, दूसरी और कया करें। एक गणेश की कहानी और कहूँगी। एक बार गणेश महाराज थे, कुलिया में दूध ले रहे, ढकने में चावल ले रहे और सारे गाँव में आंड आई कोई मेरी खीर रान दो, कोई मेरी खीर रान दो। कौन रांधा, कोई ना रांधा। तो वो एक बुढ़िया बामनी बोली अक लिया ये को डाने का अंडा यो बाबा कह दूँ, मन में कहने लगी अक ला कह दूँ सू अक बाबा मेरा आ जा और मैं रांधूंगी थारी खीर। और तली आई वा ओडक सा एक कटोरी लिया महाराज। उसने सोची अक भाई इतनी सी है, इतनी से आ जाएगी। तो गणेश महाराज बोले ये बेटी देख परात थालिया बड्डी परात इतनी। ये महाराज मेरा को ना बेटी क्या वाड़ पाछ देख के वाड़ पाछ देखा तो एक अच्छी इतनी बड्डी परात धरी ले आई लियामते और उसमें वे दूध नो गालिया तो परात भर गई दूध की। फिर बोले ये बेटी एक अच्छी बड्डी थाल लिया, बड्डी थाल लिया। हे महाराज बड्डी थाल जाकर देखा तो अपना उसका रसोई में बड्डी थाल धरी इतनी बड्डी। चावल इतने से थे, गणेश महाराज ने न्यू करे चावलों की थाल पूरा थाल भर गया। और तो उसने छड़ पे छोड़ा और बढ़िया डात खीर बना दी। अक महाराज से पंडित से भगवान से उसने तो भगवान का रूप दिखा उसमें और खीर बना दी तो जी लुगाइया की आदत हो ऐसा। जब पूरी बन ली तो गणेश महाराज नहाने चले गए। पहले गणेश महाराज तो नहाने चले गए, वह अपना खीर न घोटन लगी। खीर गई बन कर नू चाख ली, खीर बन गई कि ना अक भाई चावल कच्चा था ना से। तो वह रांध रूंध कर धर दी। आए गणेश महाराज ना दो के आके बेटी बन गई खीर, हाँ महाराज बन गई। महाराज चढ़ा दूँ, हाँ चढ़ा दे बेटी। महाराज क्या थाल चढ़ाऊँ, एक मेरा एक रिद्धि का एक सिद्धि का और एक अपने वो बेटिया का और एक रिद्धि का एक सिद्धि का और एक गौ माता का और एक बेटी थाल के का अपने सपड़ के का। ये महाराज
आपकी तो देखो थे। बेटी न्यू बता तन मारा था सपड़ का। हाँ महाराज मारा था सपड़ का। तो अपर मन तो महाराज न्यू देखी थी अकिया बन गी कना। बेटी झूठ कदे नहीं गलिया करा, पहले भगवान कह पितरा कह। और भाई ये थारे घर में जो देवता आया रहा है उसका भोग लाग ले, अपने परिवार ने जमाज उठा कर जब खाना चाहिए लुगाई ने न्यू नहीं पहले न्यू कर ले। इस तरह भगवान नाराज हो हैं। तने बोलिया बेटी चोखा तो न सच बोल दी, बढ़िया हो गया हैं। तो ये तरह सारा धन बनया रह जाएगा न्यू का न्यू। भगवान तन खूब खुश रखेगा। और जय आज तू झूठ बोल देती बेटी थारा सारा सब क्या नष्ट हो जाता। ये गणेश महाराज जिसी उस बुढ़िया माई पर साच बुलवाई सब पर बुलवाई जो कहते सुनते पर उखारे बरते पर। और जिसी उस बुढ़िया ने खीर रांधी, हे भगवान ऐसा सब स्त्रियाँ की बुद्धि होनी चाहिए कि आए मेहमान ने घना नहीं तो थोड़ा, थोड़ा नहीं तो घना जरूर उसका पारण करना चाहिए। यानी कि चाहे की सतह एक रोटी दे, ठीक वह दे देनी चाहिए। ये गणेश महाराज जिसा बुढ़िया माई का ठूठा सब का ठूठियो कहते सुनते को बारे बरते के जाओ गणेश महाराज।